तो कहते हैं कि अगर पलटवार करना हो, अगर किसी चाल का जवाब देना हो, अगर किसी ताकतवर देश की रणनीति को उसी की जुबान में जवाब देना हो, तो अब तक पूरी दुनिया सिर्फ एक ही देश की ओर देखती थी, अमेरिका। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब दुनिया को भारत की ओर देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने हाल ही में जो किया है वो सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें अब भारत दबता नहीं, जवाब देता है। पहले जहां हम सिर्फ प्रतिक्रिया करते थे, अब हम रणनीतिक निर्णय लेते हैं, वो भी ऐसे कि सामने वाला देश स्तब्ध रह जाए। अभी हाल ही की बात है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में भारत और भारतीयों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों में भारतीयों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अमेरिका में आकर हमारी नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं, हमारी कंपनियों में अपना दबदबा बनाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा भी कमाते हैं। यह अब और नहीं चलेगा। यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, यह एक गंभीर चेतावनी थी, वह भी ऐसे समय पर जब भारतीय इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी के जानकारों ने पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका में, अपनी काबिलियत से एक अलग पहचान बनाई है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला या अडोबी के शांतनु नारायण, इन सभी ने साबित किया है कि भारत प्रतिभा का महासागर है। और यही बात शायद ट्रंप को चुभ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बयान के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि भारत ने अमेरिका को एक ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने पलटवार किया, लेकिन चिल्लाकर नहीं, एकदम चुपचाप, शांत और रणनीतिक अंदाज में। भारत ने डिजिटल टैक्स को लेकर अपनी नीति में ऐसा बदलाव किया कि अमेरिकी सरकार और वहां की संसद तक हिल गई। भारत ने साफ कर दिया कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से पैसे कमाती है, चाहे वो गूगल हो, अमेज़न हो, फेसबुक या फिर एप्पल, उसे भारत में टैक्स देना ही होगा। और यह कोई इमोशनल या तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सोच समझकर उठाया गया कदम था। अब सोचिए, भारत जैसे देश को, जिसे अमेरिका हमेशा विकासशील कहकर छोटा समझता था, उसने अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर टैक्स लगा दिया। और इस टैक्स की वजह से इन कंपनियों को अरबों का घाटा हो रहा है। भारत की इस नीति का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स, जिसे भारत ने 2020 में लागू किया था। इसमें 6% टैक्स ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर और 2% टैक्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लगाया गया, जो भारत में सेवाएं या प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यानी कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत के उपभोक्ताओं से पैसा कमा रही है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही होगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या नहीं। भारत का ये कदम अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। अकेले गूगल से भारत को हर साल लगभग 400 करोड़ की कमाई होती है, अमेज़न से 35,000 करोड़, एप्पल से 65,000 करोड़ और फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली मेटा से 15,000 करोड़। लेकिन इनमें से अधिकतर कंपनियां भारत में टैक्स देने से बचती रही हैं। वो बहाना बनाती हैं कि उनका भारत में स्थायी कार्यालय नहीं है, इसलिए वे टैक्स के दायरे में नहीं आते। भारत ने इसी बहानेबाजी पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल टैक्स लागू किया था। जब ट्रंप ने हाल ही में भारतीयों को नौकरी से निकालने की धमकी दी, तो भारत ने उसका जवाब सिर्फ बयानबाजी से नहीं दिया, बल्कि ठोस नीति से दिया। भारत ने अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत रोक दी और यह संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल टैक्स को और भी कड़ा कर दिया जाएगा, यानी 2% को 4% और 6% को 8% किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की इन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है। हर दिन भारत में लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अगले 5 सालों में यह संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है। अब सोचिए, इस विशाल बाजार से कमाई करने वाली कंपनियां अगर भारत में टैक्स नहीं देंगी तो ये न केवल भारत के लिए अन्याय है, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और यही भारत ने अमेरिका को दिखा दिया।
भारत ने कहा कि अगर आप हमारे लोगों को नौकरी से निकालने की सोचेंगे तो हम आपके बिजनेस को ही टैक्स के जाल में ले आएंगे। अमेरिका पहले पूरी दुनिया को कानून, लोकतंत्र और फेयर ट्रेड की बातें सिखाता था, लेकिन अब उसे भारत से सीखना चाहिए कि अपने हितों की रक्षा कैसे की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भारत के इस डिजिटल टैक्स के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उसका कहना था कि भारत का टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाता है। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि यह टैक्स किसी एक देश को नहीं, बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों पर लागू है जो भारत में कमाई करती हैं। भारत ने 119 विदेशी कंपनियों पर यह टैक्स लगाया है, जिनमें से 72 अमेरिकी कंपनियां हैं। यानी भारत ने बिल्कुल निष्पक्ष नीति अपनाई है और WTO में अमेरिका को हराकर इस टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय वैधता भी दिलवा दी है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो अपनी कंपनियों के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देता है ताकि वो विदेशों में टैक्स देकर फिर अमेरिका में उसका फायदा उठा सकें, लेकिन जब भारत यही करता है तो अमेरिका को तकलीफ होती है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां भारत से अरबों डॉलर कमाएं और 1 रुपया भी टैक्स में ना दें। लेकिन भारत ने यह खेल अब खत्म कर दिया है। भारत अब अमेरिका की चालों को समझ चुका है और उसी की भाषा में जवाब देना सीख चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, अब वह बोलता भी है, जवाब भी देता है और अपनी नीति को लागू भी करता है। ट्रंप का बयान सिर्फ एक बहाना था। असली लड़ाई तो इस बात की है कि कौन डिजिटल दुनिया का नेतृत्व करेगा, और भारत ने दिखा दिया कि वह इस रेस में सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की तैयारी में है। अब अगर भारत ने इस डिजिटल टैक्स को और बढ़ा दिया तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि आज गूगल को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से ही मिलता है। Amazon भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ रहा है और एप्पल ने भारत में आईफोन की असेंबली यूनिट भी लगा दी है। यानी अब यह कंपनियां भारत पर निर्भर होती जा रही हैं, और अगर भारत टैक्स बढ़ा दे या फिर कोई सख्त पॉलिसी लागू कर दे तो इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसलिए अब अमेरिका को भी सोच समझकर ही बोलना होगा। अब वह जमाना नहीं रहा जब कोई भी ताकतवर देश विकासशील देशों को धमकाकर अपना फायदा कर लेता था। अब भारत जैसे देश भी बराबरी की ताकत रखते हैं। भारत ने ट्रंप के बयान का जो जवाब दिया वह एक मिसाल है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस नीतियों से चलता है, और इस नीति में वह इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। एक ऐसा देश जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो शांति चाहता है, लेकिन जो अब अपने हितों के लिए लड़ना भी जानता है। भारत ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब हमें हल्के में मत लो। अब हम सिर्फ इट सपोर्ट देने वाले लोग नहीं हैं, हम डिजिटल नीति बनाने वाले देश बन चुके हैं। अब हमारी नीतियों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और यही असली जीत है। अब सवाल यह है कि भारत को डिजिटल टैक्स को वहीं 6% और 2% पर बनाए रखना चाहिए या फिर इसे और बढ़ाना चाहिए। क्या भारत को इस टैक्स के जरिए अमेरिकी कंपनियों पर और दबाव बनाना चाहिए ताकि वे भारत में ज्यादा निवेश करें और टैक्स नियमों का पूरी तरह पालन करें? यह एक अहम मुद्दा है जिस पर सभी भारतीयों को सोचना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सरकार की नीति नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार का भी सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि भारत अब चुप नहीं बैठता बल्कि जवाब देता है, वो भी अपने अंदाज में, अपनी ताकत के साथ। और इसी तरह की और नॉलेजेबल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। जय श्री राम।